अगर आप भी घी खाने के शौकीन हैं और शुद्ध घी खाने के लिए अच्छे से अच्छे ब्रांड का घी इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि राजस्थान की राजधानी में जो खुलासा हुआ है वो जानकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। जयपुर में एक ऐसी अवैध फैक्ट्री मिली है जहां कई ब्रांड्स के नाम पर नकली घी बनाया जा रहा था और ये मिलावटखोर अब तक हजारों किलो नकली घी बनाकर बाजार में बेच भी चुके हैं। मिलावट का ये खेल सिर्फ जयपुर या फिर राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, ये सिंडिकेट पूरे देश में फैल चुका है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक मिलावटखोरी पर क्या क्या खुलासे हुए हैं, पूरी डिटेल मिलेगी इस रिपोर्ट में। आपकी थाली में जो घी है वो असली है या नकली, इसका फर्क बताना मुश्किल हो गया है। भले ही आपके घी का स्वाद और खुशबू असली जैसी हो, लेकिन ये असली होगी इसकी गारंटी नहीं है। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं वो नकली हो सकता है। आपका बच्चा जो चॉकलेट खा रहा है उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो सकती है। आप अपने जो बेबी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। जिन नामी ब्रांड्स पर आप भरोसा करके घी खरीद रहे हैं, क्या वो वाकई शुद्ध है? कहीं आपके घी में वनस्पति या पाम ऑयल तो नहीं मिला है? असली और नकली को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है। कौन सा माल असली है, कौन सा नकली, फर्क बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ठगी का कारोबार करने वाले इतने शातिर तरीके से आपकी आंख में धूल झोंक रहे हैं कि आप सच और झूठ, असली और नकली का अंतर नहीं बता सकते। आपके स्वाद से खिलवाड़ करने वाली दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को नकली बारकोड लगाकर और एक्सपायरी डेट बदलकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर जयपुर की है, जहां नामी ब्रांड्स के पैकिंग में नकली घी लोगों की थाली में पहुंच रही थी। मुनाफे की भूख कितनी खतरनाक होती है, इसकी एक और मिसाल जयपुर से सामने आई है, जहां सरना डूंगर इलाके में नामी ब्रांड्स की आड़ में लोगों की सेहत से खुला खिलवाड़ किया जा रहा था। जहां भरोसेमंद ब्रांड्स का लेबल लगाकर नकली घी बाजार में बेचा जा रहा था। यह वही फैक्ट्री है जहां मुनाफे की लालच में लोगों को जहर परोसा जा रहा था। जयपुर के सरना डूंगर इलाके में इस अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, जहां नामी ब्रांड्स के नाम पर धड़ल्ले से नकली घी तैयार किया जा रहा था। खोराबीसल थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर इस गोरख धंधे का खुलासा किया। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जो ब्रांड्स के नाम पर नकली घी तैयार करके धड़ल्ले से बाजार में सप्लाई कर रहे थे। डीएसटी टीम ने फैक्ट्री से करीब 7500 लीटर नकली घी बरामद किया, जहां सरस, अमूल, लोटस, कृष्णा जैसे ब्रांड्स के नाम से नकली घी बनाया जा रहा था। 15 किलो, 1 किलो और 500 ग्राम के पैक में भरकर ये नकली घी बाजार में भेजा जा रहा था। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से डालडा और बाकी कच्चे माल से भरे करीब 10 पीपे, 6000 नकली रैपर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और नकली घी बनाने की मशीनें जब्त हुई हैं। जयपुर में नकली घी बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस की डीएसटी टीम ने यहां पर रेड मारकर लगभग 7500 लीटर जो नकली घी है, जो ब्रांडेड पैकेजिंग डिब्बों में भरकर सप्लाई की जा रही थी, उसका भंडाफोड़ किया गया। ये वो फैक्ट्री है, आप देखिए। 4 लोगों को डीएसटी टीम ने गिरफ्तार किया और बता रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अमूल, सरस, मदर डेयरी या इस तरीके की जो पैकेजिंग जो ब्रांड्स थे, इसमें ये नकली घी भरकर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, बल्कि ये जो नकली घी है वो केमिकल से और एसेंस से बनाया जाता था। लंबे दिनों से ये पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही थी और डीएसटी की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की। तमाम मशीनें और जो केमिकल्स है, जो पूरी जो मशीनें हैं, उसको बरामद किया है यहाँ से। हालांकि इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस फैक्ट्री के अंदर ये नकली घी बनाने की पूरी कार्रवाई चल रही थी और नकली घी बनाने के लिए पूरा जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो यहाँ पर लगाया गया था। मशीनें लगाई गई थी, उस मशीन से केमिकल और एसेंस मिलाकर ये नकली घी ब्रांडेड पैकेजिंग, जो कंपनी के जो ब्रांडेड पैकेजिंग जो सेंटर्स होते हैं वहां पर सप्लाई किया जा रहा था और जो पैकेट्स थे उसमें इन घीयों को भरकर तमाम मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस की गिरफ्त में इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड वीरेंद्र शर्मा भी आ चुका है। उज्जैन का रहने वाला आरोपी घी बनाने वाली कंपनी में काम करता था, जहां से उसने मिलावट करना सीखा।
जांच में खुलासा हुआ है कि वनस्पति घी और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में खतरनाक एसेंस मिलाकर उसे शुद्ध देसी घी का रूप दिया जाता था, जिसके चलते इसकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया था। आरोपी एक दिन में 1 से 1,500 लीटर नकली घी बना रहे थे। इनके टारगेट में धार्मिक आयोजन और ग्रामीण इलाकों में होने वाले फंक्शन थे, जहां ये बड़ी आसानी से नकली घी खपा देते थे। प्रारंभिक पूछताछ में इसके पूर्व में भी इस तरह की नकली घी बनाने के जो प्रकरण इसमें 2 दर्ज हुए थे, जो कि हरमाड़ा थाना इलाके में 2021 में प्रकरण दर्ज हुए। अभी काफ़ी लगभग 8-7 महीने से ये इस तरह का ये धंधा कर रहा है। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये जो नकली घी जो बनाता है, इसकी जो खपत है अपने ब्रोकरों के माध्यम से रूरल एरिया में करता है, और बेसिकली जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं या कोई सवामणी हुई या शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं, उसमें ज़्यादा ये इसको खपाते हैं। हर रोज कितना बना रहा था? नहीं, अभी तक जो सामने आया करीबन 1,500 से 2,000 लीटर के आसपास की इसकी प्रारंभिक जो जानकारी आई है, इसके आसपास ये पर डे के हिसाब से ये प्रोडक्शन कर रहा था। फिर भी अभी हम आज उसका रिमांड लेके और इसमें लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर आप कैसे नकली और असली घी की पहचान कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप भी घी खरीदने जाइए तो उससे पहले इन सवालों का खास ध्यान रखिए। क्या बहुत सस्ता घी सच में शुद्ध हो सकता है? क्या आपका घी ठंड में जमता है या एक सा रहता है? क्या आपको घी गर्म करने पर झाग या अजीब गंध देता है? क्या पैकेट पर FSSAI लाइसेंस नंबर और निर्माण तिथि लिखी है? इन सब बातों का ध्यान रखकर आप नकली घी के गोरख धंधे का शिकार होने से बच सकते हैं। जयपुर में जिस नकली घी की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, उसके लिए DST टीम को नकली ग्राहक बनना पड़ा, जिसके बाद इस फैक्ट्री के ठिकाने का पता चला और फिर पुलिस और DST टीम ने इस गिरोह को बेनकाब किया। डीएसटी की टीम ने बाकायदा यहाँ पर एक बोगस ग्राहक बनकर सारी तैयारी करी और उसके बाद पता लगा ये नकली घी कहाँ से आ रहा है। तो पता लगा कि जयपुर के विश्वकर्मा के आगे इंडस्ट्रियल एरिया में सुनसान इलाके में ये एक बड़ी फैक्ट्री बनी हुई है और यहाँ पर बाकायदा इसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है। उस यूनिट में मशीन्स और यहाँ पे जो केमिकल्स हैं बड़ी तादाद में उसको जब्त किया और 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन बड़ी बात है कि बहुत बड़ी तादाद में जो घी बना है वो कहाँ कहाँ मार्केट में सप्लाई किया है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इनके साथ और कौन लोग थे जो इस तरीके से ब्रांडेड नाम की जो नकली जो घी है वो बनाकर मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। कहां किया गया उसके बारे में जानकारी की जा रही है। जयपुर में मिलावटखोरी के जाल का खुलासा होने के बाद आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। क्या पैक्ड घी भी मिलावट से सुरक्षित नहीं है? क्या आपकी थाली में पहुंच रहा घी वाकई में शुद्ध है? क्या त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरी बढ़ जाती है? क्या मिलावटखोरी पर प्रशासन की सख्ती नाकाफी है? राजस्थान की राजधानी में मिलावटखोरी के इस नेटवर्क का खुलासा होने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस की टीम अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये नकली घी कितने इलाकों और कितने घरों तक पहुंच चुका है। साथ ही जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है, जिससे नकली घी के इस अवैध कारोबार के बाकी किरदारों पर भी शिकंजा कसा जा सके। लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक जनता इस मिलावटी जहर का शिकार होती रहेगी, और सबसे जरूरी सवाल ये कि कहीं ये जहरीला घी आपके किचन तक तो नहीं पहुंच गया। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये आरोपी नकली फूड आइटम बनाने वाले गिरोह के मेंबर हैं। दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इनके पकड़े जाने के बाद दिल्ली NCR के बाजारों में बिक रहे सामान को लेकर एक बार फिर डराने वाला सच सामने आया है। नकली दवाओं के बाद अब लोगों की रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें भी सुरक्षित नहीं रह गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 14,000 लीटर नकली कोल्ड ड्रिंक, भारी मात्रा में एक्सपायर्ड फूड आइटम, चॉकलेट और बेबी प्रोडक्ट्स बरामद किए हैं। कुल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो हमारा मौके पर सीज हुआ है उसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टोटल सीजर क्या क्या चीज़ की है। इसमें टोटल फूड आइटम जो है सो 43,000 किलो से ज़्यादा है। पीने के जो है सो वो 14,000 साढ़े 14,000 लीटर से ज़्यादा है। स्नैक्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, वो 6,000 से ज़्यादा है, 6,000 केजी में। और केचप, सॉसेस, विनीगर, मेयोनेज 23,000 किलो से ज़्यादा है, 23,000 किलो से ज़्यादा है।
पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहा था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सस्ते दामों पर फूड आइटम सप्लाई किए जा रहे हैं जिनकी क्वालिटी संदिग्ध है। जानकारी पुख्ता होने पर पुलिस टीम ने संदिग्ध फैक्ट्री पर दबिश दी तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। जांच में सामने आया कि इन कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है, लेकिन मशीनों की मदद से पुरानी तारीख हटाकर नई तारीख प्रिंट की जा रही है। इतना ही नहीं, फर्जी बारकोड तैयार कर बोतलों और केनों पर चिपकाए जा रहे हैं ताकि सामान असली लगे और आसानी से बाजार में खपाया जा सके। कोल्ड ड्रिंक के अलावा फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में नकली चॉकलेट, बेबी प्रोडक्ट और दूसरे फूड आइटम भी मिले जिन्हें थोक बाजार में सप्लाई करने की तैयारी थी। आरोपी इन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को बेहद सस्ते दामों में खरीदते थे और फिर तारीख बदलकर नकली पैकिंग और फर्जी बारकोड के जरिए इन्हें होलसेल मार्केट में बेच देते थे। वहां से ये सामान छोटे दुकानदारों तक पहुंचता था और आखिरकार आम लोगों की थाली तक इसकी पहुंच हो जाती थी। ये बेसिकली हमारे पास क्राइम ब्रांच को एक इनपुट आया कि इंटरनेशनल ब्रांड को जो एक्सपायर हो चुके हैं उसको जो है सो मार्केट में डाला जा रहा है और बड़े बड़े स्टोर और मॉल में बेचा जा रहा है। हमने इस इनपुट को डेवलप किया और हमने 7 आदमी को इसमें अरेस्ट किया। इसमें बेस्ट ब्रांड्स आए हैं। इसमें जो इनका एमओ था वो ये था कि बॉम्बे में ये इंपोर्ट होता था जो कि नियर एक्सपायरी डेट पे इंपोर्ट होते थे और फिर इसको दिल्ली का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको यहाँ ला करके उसके डेट को चेंज करता था, उसका रैपर को जो है सो रीमॉडल करता था और फिर उसके बाद उस पर जो है सो नया QR कोड लगाता था और डिफरेंट स्टोर्स में भेजता था। वो ऑनलाइन भी बेचता था और कैश में भी बेचता था। तो ये काम पिछले 2022 से ये कर रहा था और काफ़ी लंबा चौड़ा इनका जो है सो एक नेटवर्क था जिसको क्राइम ब्रांच ने ऑब्वियसली डिमोलिश किया है। इस गिरोह का निशाना खास तौर पर बच्चों से जुड़े प्रोडक्ट भी थे। बेबी फूड और चॉकलेट जैसी चीजें जिन्हें माता पिता भरोसे के साथ खरीदते हैं वही इस मिलावट और धोखाधड़ी की चपेट में थी। पहाड़ी धीरज और फैजगंज में इनके 2 गोडाउन थे जिसको हमने सील किया है। वहीं पर रेड हुआ था। सदर बाजार का बड़ा क्राउडेड एरिया है, वहाँ ये सब पता चलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको छुपा के एक कार्रवाई कर रहे थे।